कुछ हिंदू बन रहे हैं हिंदू धर्म विरोधी, मंदिर बना कुटिल राजनीति का शिकार। आइए देखते हैं उमेश हर्षवाल की एक खास रिपोर्ट। हिंदुओं को हिंदुओं से ही खतरा, मुसलमानों से नहीं। अपने निजी स्वार्थ के लिए कर रहे हैं धार्मिक स्थलों को टारगेट। शहर के कुछ बड़े नेता हाथी दांत की तरह निभा रहे हैं अपना किरदार, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ। और यही नहीं, पूर्व विधायिका गीता जैन के कार्यालय में बहुत से हिंदुओं के मंदिर व गौशाला पर प्रशासन द्वारा तोड़क कार्रवाई की गई थी। कुछ जागरूक लोगों ने उन्हें बचाने के लिए पूर्व विधायिका गीता जैन के महापौर के कार्यकाल में कॉल करके संपर्क किया, तो उन्होंने बोला कोर्ट का आदेश व निर्णय है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा बोलकर अपने हाथ ऊपर कर लिए। मेरा भाईंदर में कई ऐसे अनधिकृत रूप से बने कार्यालय इमारतें जिन पर शिकायतों के उपरांत आज तक कार्यवाही क्यों नहीं की जाती, क्योंकि वे किसी बड़े नेता या उच्च अधिकारी के हैं, या फिर प्रशासन को एक मोटी रकम दी जाती होगी। ऐसा हिंदुओं के साथ ही आखिर सौतेला व्यवहार क्यों? सूत्रों की जानकारी से ऐसे मसले और भी मेरा भाईंदर शहर में हैं, जिन्हें देखकर अनदेखा किया जा रहा है। यहाँ के स्थानीय नेताओं को वोट बैंक के खातिर सौतेला व्यवहार जग जाहिर हो रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए अतिक्रमण की, जो कि मेरा रोड स्थित शांति पार्क मंदिर गोपाल जी के हवेली व वैष्णो हवेली यह मंदिर लगभग 30 साल पुरानी बताई जा रही है। इन पर आज उच्च न्यायालय के आदेश पर मनपा द्वारा हथौड़ा चला, जो कि बड़ा निंदनीय है। इसका सैकड़ों हिंदू श्रद्धालुओं ने विरोध जताया और नारे लगाए। इससे सभी श्रद्धालुओं को हिरासत में लिया। यही नहीं, सूत्रों के हवाले से जानकारी के अनुसार इस मंदिर को तोड़ने की शिकायत एक हिंदू ने दी है, जो कि बड़े शर्म की बात है। क्या यह मंदिर राजनीति का तो शिकार नहीं हुआ? लोग मंदिर में जाते हैं, एक आस्था लेकर जाते हैं कि भगवान हमारे दुख में हमारी तकलीफ सुनेंगे और सभी दुखों से हमें मुक्ति दिलाएंगे। लेकिन कुछ राक्षस प्रवृत्ति के इंसान व अधर्मी नेता अपने वोट बैंक के लिए धार्मिक स्थलों को राजनीति का अखाड़ा बना लिया है। भगवान जब इस संसार बना रहा था तब एक सुंदर जीव बनाया था, वो था इंसान। आज ऐसे अधर्म कार्य करके ऊपर वाला आज पछता रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ी भूल की इंसान बनाकर। क्या कारण है कि आज यहाँ पर इतना भव्य दिव्य मंदिर जो लगभग 20 साल से यहाँ पर एक ही जगह खड़ा है, उसको आज तोड़ा गया है। और यहाँ के लोग जिन्होंने एक नए विधायक को चुनकर दिया है, वो विधायक यहाँ पर नहीं आता है और ना तो उसकी पार्टी से जुड़ा कोई लोग यहाँ पर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सवाल तो पूरे सरकार से है अभी कि जैसा आप लोग देखते हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढे जा रहे हैं और केसेस हो रहे हैं, यहाँ पे तो हमारे हिंदुओं के मंदिर ही सुरक्षित नहीं है। ऐसा डर सा लग रहा है अभी कि सुबह से थोड़ा कार्रवाई चल रही है, कहते हैं इलीगल है। मैं आपको बता दूं, मीरा रोड में इतनी इलीगल चीज़ें हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ पे पार्टियों के ऑफिसेज इलीगल हैं जो सबके सामने, उधर कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि सीधे मंदिर पे ही प्रहार हो रहा है? बड़े दुख की बात है कि ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि ये तुरंत रोका जाए। ये हिंदुओं की आस्था पे बहुत गहरी चोट है। मैं यही कहना चाहूँगा। देश में और राज्य में हिंदूवादी सरकार है, हिंदुत्व का दम भरकर आज उन्होंने ये सत्ता पाई है और सत्ता में आते ही मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। क्या कहेंगे? बड़े दुख की बात है कि सरकार हिंदुओं की है, हिंदू माइंडेड है, बट बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ कोई नहीं है सुबह से। ना यहाँ की कॉमन सरकार है, ना इधर के लोकल लोग हैं, सरकार में से कोई नहीं है। कभी कहते हैं कोई, अभी जो हमारी संस्था ने बात की, लोगों ने बात की, तो बोले अधिवेशन में है। वो चाहे कहीं भी बिजी हो, वो अलग बात है, पर ये मंदिर टूटना नहीं चाहिए था। बड़े दुख की बात है, लोगों में बहुत आक्रोश है और दुख भी है कि सुनने में आ रहा है कि जिसने इसकी शिकायत की थी और जो बंदा हाईकोर्ट तक गया था वो भी हिंदू ही है। वो हिंदू ही है, सुनने में आ रहा है, आपकी बात सही है, वो हिंदू ही है और उसको संरक्षण किसी पॉलिटिकल लीडर का है, ये बातें आ रही हैं। अब वो तो डिटेल में जब तहकीकात होगी तभी पता चलेगा कि इतना बड़ा जो तोड़क कार्रवाई हुई है वो कैसे हुई है। यहाँ पर बगल में ही एक पूरा मालिया, कैमरामैन से मैं कहूंगा जरा वो दिखाए जूम करके, यहाँ बगल में ही एक पूरा मालिया इनलीगल तौर पे बना दिया गया है और उसे भी किसी एक लोकल नेता का संरक्षण प्राप्त है, पर ये महानगर पालिका को और यहाँ के लोकल प्रशासन को नहीं दिख रहा है। उनको तो दिख रहा है सिर्फ हिंदुओं का श्रद्धा स्थान और हिंदुओं की जहाँ आस्था है वही चीजें और वही मंदिर इनको तोड़ना है। मेरा यही कहना है, मैंने एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते यहाँ पे देखने आया
और यहाँ के कुछ लोग बोले कि भाजपा की सरकार, हिंदू की सरकार, हम मानते हैं लोकतंत्र की सरकार। जो झारखंड में सब जीत गए वो नहीं थे क्या? वो भी सरकार हमारे, ये आज भी हम भी सरकार है। और रही बात हमारे स्थानीय नगर सेवक, नगर सेविका सब आए। नहीं जाना चाहो तो पीछे साइड गार्डन में देखो, सब लोग लगे हैं। अभी आते हैं तोड़क कार्रवाई पे। तोड़क कार्रवाई के बारे में पता लगाया तो बोलते हैं कोर्ट का ऑर्डर है। कोर्ट का ऑर्डर को सबको सम्मान करना की बात है, सम्मान करते भी है। और कोर्ट के ऑर्डर को देखने वाला यहाँ के प्रशासन है। प्रशासन और नगर पालिका से एक ही विशेष है, आप एक अच्छा चश्मा खरीदिए, चश्मा खरीदने इन आउट दोनों देखिए, तो आपको कुछ अनलीगल नजर आ रहा है ना, उस पे भी कार्रवाई कीजिए। आप भी वो बताइए सही। आप कहना क्या चाहते हो? इनलीगल नजर आ रहा है मतलब आपके अगल बगल में, यहाँ इस मंदिर के अगल बगल में कहीं पे मतलब इनलीगल डेवलपमेंट हुआ है क्या? हाँ हुआ है ना, आप भी थोड़ा देर पहले कैमरा के थ्रू दिखा रहे थे और आप भी देख रहे थे। आप न्यूज चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद करता कि ये विषय उठाने के लिए आप आए हो। और हम ये मानते हैं कि हमारे मीरा रोड 145 में सर्टिफिकेट एक ही है। एक सर्टिफिकेट 10 जन जीतेगा तो एक ही को मिलेगा। वो मिला मेहता जी को। मेहता जी ने जितना हो सके अपना फोन करके अपने कार्यकर्ता नगर सेवक को भेजा और अपने हिसाब से काम कार्यवाही करवा रहे हैं। लेकिन शांतिपूर्वक जो हो सके कोर्ट के आदेश अनुसार वो काम हो रहा है। लेकिन ऐसा कोई बोल नहीं सकता कि वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। कोर्ट का आदेश का पालन करते हैं हम लोग। नहीं, लेकिन अगर एक विधायक चाहे तो ये कार्रवाई रुकवा भी सकता था। नहीं, इससे आप अगर ऐसा अगर आप बोलोगे तो ये कहीं ना कहीं आप अपने नेता के अगेंस्ट में ही एक बयान दे रहे हो, जिससे आपके नेता की छवि खराब होगी। क्योंकि यहाँ मंदिर को तोड़ा जा रहा है, किसी के इलीगल डेवलपमेंट को नहीं तोड़ा जा रहा है। मैं आपको फिर से बोलना चाहता हूँ, कोर्ट का आदेश है। मेहता जी ने इससे पहले भी एक लेटर दिए हैं यहाँ के जो आयुक्त महोदय को नहीं तोड़ा जाए, कोर्ट में विषय था। अब फिर आज वो नहीं है यहाँ पे तो नहीं आए, लेकिन उसके नगर सेवक हम कार्यकर्ता हम आए हैं ना। और मैं किसी का छवि के बारे में बोलना नहीं चाहूँ, लेकिन जो नगर पालिका, जो लोकतंत्र, लोक सुहाई में जो पुलिसकर्मी अपना वो काम कर रहे हैं, हमको किसी की वजह में अलग विषय उठा कोई मतलब नहीं। लेकिन जो तोड़क कार्रवाई और करना चाहिए, जो दिख रहा है उस पर भी तो एक्शन लेना चाहिए ना। ये कब होगा? आप कह रहे हो आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो, तो आपके विधायक है, महानगर पालिका भी आप ही की थी। तो इतने ना, दिन आज तक है नहीं ना। नहीं, तो इतने दिन तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आज वो एक माला दिख रहा है चढ़ा हुआ बाहर, वहां कब्जा किया हुआ, सरकारी जगह पे कब्जा किया हुआ है, वो क्या दिखा नहीं तब तक वो आपको? यहाँ का वार्ड अधिकारी का विषय है, उसको देखना चाहिए कि इधर क्या बांध कम हो रहा है, वो चीज का विषय वो देखना चाहिए। लेकिन ये जो नहीं देखे तो वो गलत है। मैं हम लोग उसके कार्यकर्ता को ना समर्थन नहीं कर रहे, लेकिन वार्ड मतलब अधिकारी आप मानते हो कि कहीं ना कहीं हाँ आपकी हुआ सरकार है, में, मेरी सरकार में नहीं। आपके भाजपा सरकार में। आप जाके झंडा देखिए ना, वो किसका है? राहुल बाबा का है। अरे वो जो कार्यालय बना है ना, राहुल बाबा का परिवार का है, हमारे सरकार का नहीं है। सरकार तो आपकी है। अरे बरसों से अभी तो बना है। महानगर पालिका और अगर विधायकी की बात की जाए तो ये बीजेपी के पास है। 10 साल से सरकार तो इनकी है। अरे 20 साल 5 साल पहले तो गीता दीदी थी, वो भी तो नजर आना चाहिए ना। वो भी तो बीजेपी की थी। वो और इलीगल तो मीरा रोड में बहुत कुछ है, मीरा भाईंदर में, जिसके हाईकोर्ट से ऑर्डर है, वो तो कभी टूटा नहीं, क्योंकि वो बड़े बड़े मंत्री संत्रियों के चीज है। खाली मंदिर ही क्यों दिखा? मेरा कहने का मतलब ये है, ये आस्था का विषय है, उसको रोका जा सकता था, क्यों नहीं रोका गया उसको? बाकी इलीगल स्ट्रक्चर तोड़ो नहीं तोड़ो, वो ये भाई साहब बराबर बोल रहे हैं कि वो महानगर पालिका का विषय है, किसी पर्सनल विषय नहीं है। बट आस्था का मंदिर, वो भी इतना पुराना, हजारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं। आज लेडीज रो रही थी यहाँ बैठ के और बोल भी रही थी और आज बोल भी रही थी यहाँ पे लेडीज है कि गीता जैन होती तो तुरंत आ जाती। ये हम नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक बोल रही थी। बोला हूँ गीता दीदी एक ही है हमारा। अगर वो विधानसभा में रहते तो कैसे छोड़ के आ जाते? अधिवेशन में रहते कैसे आती थी? आप मानिए कि नहीं, पर गीता जैन अपने आप में एक आक्रामक महिला थी और उसने देखिए अपनी आपको मैं आक्रामकता क्या से बोल रहा हूँ, और अपने जो भी उनके पास पावर था उससे आपको उन्होंने मैं क्या बहुत बोल सी रहा चीजों को हूँ, हैंडल किया है। आप आक्रामक मत वो सोचिए ना, आप विकास कीजिए ना। विकास के सामने सब चीज मिल जाएगा, मंदिर मिल जाएगा, मस्जिद मिल जाएगा, सब मिलता है। मिलेगा क्या? जो है वो टूट रहा है, नया क्या मिलेगा? अब वो ये तो पब्लिक को अभी सोच जो रहा है। उनको समर्थन दिया है, जो कोर्ट से लड़ के लाया है, कोई रास्ता निकल सकता था। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसा मैंने कहा कि मस्जिद के नीचे मंदिरें ढूंढे जा रहे हैं और यहाँ मंदिर को बचा नहीं पा रही है अगर हमारी सरकार, तो बहुत दुख की बात है। ये कोई पर्सनल विशेष, व्यक्ति विशेष नहीं है, ये आस्था का विषय है और बहुत ही दुख की बात है। आज महिलाएं रो रही थी यहाँ और महिलाएं कोस रही थी कि ये क्यों नहीं रोक पाए प्रशासन और हमारे नेता जो भी हैं। किसी का नाम नहीं, कोई पर्सनल किसी के साथ नहीं है, ये आस्था का विषय है
और ये सरकार को संज्ञान लेना चाहिए कि आइंदा ऐसा कुछ ना हो। थैंक यू।